ये धर्म के नाम पर जो झगड़ा कराने का काम करती है, जो धर्म के नाम पर आज बच्चों को डर नहीं लगता है, वो उसमें मुसलमान देखता है, वो भाई नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता कि यार मेरा और इसके खून में क्या फ़र्क है। जानवर की फिक्र ज़्यादा है, लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी उसे मार सकता है लिंचिंग के नाम पर। आतंकवादी जिन्होंने मारा है उनका, वो आतंकवादी लोग उन आतंकवादियों का फेवर कर रहे हैं, एक्चुअली वो आतंकवादी है। इसमें एक से जी खतरनाक ड्रग नफरत की ये गवर्नमेंट बेच रही है, जो कि इसमें मैं कह रहा हूं वो पी रहा है ना, उसको उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हमारे देश को पूरी तरह बर्बाद करने वाला नशा ये गवर्नमेंट बेच रही है। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके से तस्वीरें 2024 के चुनाव से पहले सामने आ रही हैं, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल भी इसलिए खड़े हो रहे हैं कि मारा भी मुसलमानों को जा रहा है, पीटा भी मुसलमानों को जा रहा है, और काटा भी मुसलमानों को जा रहा है, पर यहाँ विलन भी मुसलमानों को ही बना दिया जा रहा है। जिसकी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, तो वही तस्वीर राजस्थान के जयपुर से भी सामने आई। और जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान की ही सरजमी से मोहम्मद शफी साहब SDPI के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते 2 दिनों के अंदर बड़े इंसिडेंट पिंक सिटी में देखने को मिले, जहां इकबाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान था, और यहां कुरान शरीफ की बेहुरमती भी की गई। सबसे पहले इकबाल का कसूर ये था कि वो इकबाल था, इसलिए 22 वार उसके ऊपर किए गए। ये बहुत लंबा हो गया है, और जिस तरह से पूरी इंडिया का जो माहौल है, उस माहौल को हर एंगल में इंसान की कदर छोड़ के सिर्फ एक चुनावी फ़ायदा कैसे हो उसको लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा पहलू खां वहीं हुए हैं, राजस्थान के अंदर ये लिंचिंग नहीं है। इसमें 2 तरीके से देखना है। एक सबसे बढ़कर जो यहाँ का फांसीवाद है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की लिंचिंग पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब किसी देश का प्रधान सेवक इस तरीके का निकम्मापन करते हैं तो उसमें छूट मिलती है, और वो अपराधी बेलगाम हो जाते हैं। उन्हें सिंबल मिल गया है, साइन मिल गया है इनके करतूतों का। इसलिए महज मैं वहाँ पर आने से पहले यह कह देना चाहता हूँ कि इसको एक शहर का या एक प्रदेश का ना देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर पहले देखना है, और एक झूठे अपोजिशन का उस फेलियर सेंट्रल को सपोर्ट देखना है। नंबर 1, रेगुलर ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे। प्रधानमंत्री इसमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनावी फ़ायदा मिलता है। उनके मंत्री जब गोली मारो और इस तरह की जो स्लोगन देते हैं, उनके नेतागण जब नफ़रत फैलाते हैं, और जब खुलेआम धर्म सभाएं, धर्म संसद चलती हैं, और ऐसे बहुत सारे गिरे हुए कीड़े मकोड़े निकल आकर वो राजू जैसे और दूसरे जो भैया बोलते हैं उसको, ना जाने अनगिनत, मुझे तो नाम लेने में भी उन लोगों को लगता है ज़ुबान गंदी करना है। और वो लोग सिर्फ ये धर्म संसद बैठकर अलग अलग स्टेट्स में नहीं, वो जंतर मंतर पर यहाँ की संसद के सामने उनके नाक के नीचे संविधान की धज्जी उड़ा के जाते हैं। और ये मुसलसल होता है, तब एक जानवर से भी सस्ती
जो कीमत है आज वो इंसान की है। यहाँ जानवर की फ़िक्र ज़्यादा है, लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी उसे मार सकता है लिंचिंग के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर। अब हम इकबाल की बात करें। इकबाल का कसूर क्या है? वो रात को अपने रास्ते अपने नानी के घर से अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर जा रहा है। वहाँ दो बाइक वाले लड़ रहे हैं, उनमें आपस में सुलह कराने के लिए वो रुका है। वो दोनों लोगों को वो भेज दिया, लेकिन वो एक जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पिछले 3 साल से कम ऐसी 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं कि स्पेशली एक धर्म विशेष पर हमला किया गया, जिससे इकबाल आते हैं। इकबाल को वो लोग लिंच करते हैं, मारते हैं और वो कत्ल हो जाते हैं, वहीं वो शहीद हो जाते हैं। और वो शहादत को ये लोग अलग अलग नाम देते हैं। वहाँ पर यही कांग्रेस गवर्नमेंट उस मुकदमे को सिर्फ 307 कर रही है। लिंचिंग हुई है, विधानसभा में खेल खेला है उन्होंने। 249 का उसको ऊपर आर्टिकल धारा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। क्योंकि सर जब केस की बात कर रही है, क्योंकि कल मैं भी उस जगह का दौरा करके आया जहाँ पर घटना घटी, पहली बार ऐसा देखने को मिला जहाँ सीसीटीवी फुटेज जब दिखाए गए तो पहली बार ऐसा था कि इकबाल को सिर्फ इसलिए वार किया जा रहा था, जिसमें जो युवा थे वो तो थे ही थे, महिलाओं ने भी रॉड से वार किया। कैसे देखते हैं कि पहली बार घटना ऐसी सामने आ रही है कि महिलाएं सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं इकबाल को मारने में? सब एक नफ़रत इन लोगों ने पिछले 10 सालों में बेची है, कई सालों से बेचते हुए आ रहे हैं। ये लोग आज़ादी के वक्त भी नफ़रत बेच रहे थे, आज़ादी में कहीं शरीक नहीं थे। जो 100 साल की मेहनत इन्होंने की है, वो 10 साल उसको भुनाने में लगे हुए हैं। वो नफ़रत, वो जहर, वो लोग गली गली घर घर में जाकर उसके इंजेक्ट कर रहे हैं। वो औरतों को सोचने का अक्ल नहीं दे रहे हैं कि कितनी महंगाई हो गई है, उन्हें घर में सिलेंडर का क्या हाल है, उनकी बच्चों की एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ के लिए कितना हमारा आज पैसा जाता है। पूरा जो है चरमरा गया है, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं है। लेकिन जब देश में देशवासियों को एज ए इंडियन नहीं देखा जाएगा, जब उनको हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा, उस तरीके से रोज प्रमोट किया जाएगा, जब मीडिया, आज आपको मालूम है जंतर मंतर पर कितना बड़ा धरना, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर दिल्ली में पूरा ब्लॉक हुआ है रास्ता, लाखों लोग आए हैं। कहीं मीडिया में दिख रहा है आपको? मीडिया जर खरीद एक गुलाम जब वो दिखाएगा जो नफ़रत है, जब उनको दिखाएगा जो जहर उगलते हैं, तो फिर यही होगा। क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े। मैं देख रहा था अचानक में ट्विटर पे देखने में, उससे सिंपैथी रखने वाले लोग इकबाल के लिए एक सिंपैथी रखने में कितने गंदगी के साथ में वो जो भक्त लोग हैं उनको बेशर्मी के साथ में, इतना नहीं है कि कम से कम उसको कंडोल नहीं कर सकते, उसके साथ में एक श्रद्धा अर्पित नहीं कर सकते, तो कम से कम खामोश रहते। उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो बच्चे को, वो आतंकवादी जिन्होंने मारा है, उनका वो आतंकवादी लोग उन आतंकवादियों का फेवर कर रहे हैं। एक्चुअली वो आतंकवादी है जो लोग उनको ट्विटर पर सपोर्ट कर रहे हैं, जिन आतंकवादियों ने मारा है, ये रियल आतंकवादी लोग हैं। इसी बीच हमने दैनिक भास्कर की भी खबर पर नज़र डाली, जहां दैनिक भास्कर साफ तौर पर यह बताने की कोशिश करता है कि इकबाल ने पहले थप्पड़ मारा, यानी कि मारा भी इकबाल गया, पिटा भी इकबाल, और इकबाल ही मेन विलन था इस पूरी कहानी का, जो दैनिक भास्कर ने एजेंडा सेट किया गया। और तमाम मीडिया इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वो भी यही बताता है कि साहब बाइक की टक्कर हुई और इकबाल की बाइक थी, इसी बात से जो है रोडवेज का मामला बन गया और पुलिस प्रशासन का फोकस पूरा का पूरा रोडवेज पर रह जाता है। आप एक साफ पत्रकार हैं,
इसलिए आप अपना एजेंडा सेट करते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में शायद इल्म कम होगा, हालांकि जानते हैं आप भी। इन अखबार वालों का एजेंडा अखबार वाले सेट करते हैं क्या? ये कॉरपोरेटर्स के अखबार हैं, इनका एजेंडा कौन सेट कर रहा है? इन्हें नफ़रत फैलाकर जब गवर्नमेंट बनानी है, इतनी बड़ी ख़रीदो फरोख्त होकर एक सरकार से दूसरी सरकार आ जाती है, इतना जहर उगलने के बाद भी ये लोग नहीं बोलते हैं। मैं उन मीडिया की क्या बात करूँगा? हाँ, उनका जो प्रोपेगेंडा है वो एज ए इंडियन लोगों को जो सही सोचने की क्षमता है उसे ख़त्म कर चुका है। हमारे बच्चों को यहाँ पर स्मैक से भी ख़तरनाक ड्रग नफ़रत की ये गवर्नमेंट बेच रही है, जो कि स्मैक मैं कह रहा हूँ वो पी रहा है ना, उसको उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हमारे देश को पूरी तरह बर्बाद करने वाला नशा ये गवर्नमेंट बेच रही है। ये धर्म के नाम पर जो झगड़ा कराने का काम करती है, जो धर्म के नाम पर आज बच्चों को डर नहीं लगता है, वो उसमें मुसलमान देखता है, वो भाई नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता कि यार मेरा और इसके खून में क्या फ़र्क है, ऑल आर इंडियन। तो ये कितना ख़तरनाक होगा हमारे भविष्य आगे के लिए, ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इसे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जयपुर में सिर्फ इकबाल का ही मामला नहीं सामने आता। एक घटना घटती नहीं, दूसरी घटना सामने आ गई, जहां एक मुसलमानों की जो वलीमा दावत है, उस वलीमा दावत में 4-5 लोग घुसते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कुरान शरीफ को फाड़ दिया जाता है। जिसमें जिस शख्स ने कुरान शरीफ फाड़ा वो कहता है कि अब जो करना है आप लोग कर लो, मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था मैंने वो काम कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन का रवैया कि वो तो मंदबुद्धि था, पुलिस अधिकारी साफ तौर पर वीडियो में कह रहे। तो कैसे देखते हैं इस चीज को भी? एक्चुअली मेजॉरिटी मंदबुद्धि है। बहुत कड़वी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। नंबर 1 ये शास्त्री नगर का वाक़या है, जहाँ मुस्लिम समाज की शादी थी, और आप हिम्मत देखिए। और इंडिया को ये समझ में आना चाहिए टॉलरेंस और इंटॉलरेंस। एक घटना इकबाल की, वो लोग असहिष्णुता दिखाए और एक बच्चे को हत्या कर दी। एक टॉलरेंस जो सहिष्णुता की बात आ रही है, वो टॉलरेंस देखना चाहिए मुस्लिम्स का कि उस बच्चे को अरेस्ट करवाया जिसने इतनी खतरनाक घटना की है। मैंने इसलिए बोला मंदबुद्धि क्योंकि ये गवर्नमेंट एक माइंडसेट समझ चुकी है कि पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको धर्म की घुट्टी पिलाओ, इनको धर्म रक्षक के नाम पर धर्म भक्षक बना दो, तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। कितने नौजवान बच्चे हर इंडिया के स्टेट्स में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। क्या उन माँ बाप को उन बच्चों की बेरोजगारी नहीं दिखती है? जब कोई इंसिडेंट आता है तो यहाँ सांप्रदायिकता हो जाती है। और मुस्लिम्स को टारगेट इसलिए किया जाता है कि मुस्लिम एक ऐसी वाहिद कम्युनिटी है यहाँ पे जो पॉलिटिकल, एक तो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है पॉलिटिकली जब बात करते हैं। सेकंड, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, वो फासिस्ट को फासिस्ट बोल रही है। वो कह रहे हैं कि ये फासिस्ट लोग हैं, ये देश में आग लगाते हैं। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि जिनके भरोसे ये लोग काम कर रहे हैं वो लोग उन फासिस्ट को लाने वाले लोग हैं। एक तरफ ये कम्युनिटी देश के संविधान को, लोकतंत्र को, देश की आज़ादी को बचाने के लिए सड़कों पर खड़ी है, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी ओर अपना स्टैंड नहीं ले रही है। मैं सिर्फ प्रॉब्लम बोलूं, एक प्रॉब्लम ये भी मालूम होना चाहिए, उनका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। ताकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, जितनी रीजनल पार्टीज हैं, मैक्सिमम को देख लीजिए, सब लोगों ने बीजेपी से अलायंस किया, वोट किसके खिलाफ दिया? बीजेपी के। और सब लोगों का किसका नहीं था?
मायावती जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ये और शरद पवार और कौन लोग, मतलब जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इनके साथ समझौता नहीं किया। और यही अपने आप को सेकुलर बोलने वाली आज शिवसेना के साथ समझौता नहीं किया और अलग अलग जगह समझौता नहीं किया। इन्हीं के जो बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर्स थे, क्या वो बीजेपी की तरफ नहीं गए? तो पॉइंट ये भी एक बड़ा है कि ये कम्युनिटी जहां पर एक स्टैंड रखती है, वहीं अपना स्टैंड लेने में पीछे रहती है। मैं साफ कहता हूं, इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि मोहम्मद शफी के फैमिली की पार्टी नहीं है, मोहम्मद शफी इसका ऑनर नहीं है। मोहम्मद शफी भी वाइस प्रेसिडेंट एक कैडर की हैसियत से है। तो यहां पे मालिक है पूरा इंडिया, जबकि ऐसी एक पार्टी है जो सिर्फ मुस्लिम की नहीं पूरे इंडिया की बात करना चाहती है और मुसलमानों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। आज उनको आना चाहिए, अपनी आवाज़ बननी चाहिए, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। आप वो लोग हैं जो लोगों को बचाने वाले हैं, इसलिए बचाने वाला खुद बचना चाहिए, और खुद बचना चाहिए तो अपनी हक की लड़ाई खुद आके रोड पर लड़नी चाहिए। क्योंकि सर इसी के साथ एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों मामले सामने हैं। हमने देखा कि इकबाल के लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ जिन लोगों ने मारा, जब पुलिस प्रशासन से नाम पूछा गया तो वो नाम जो है सामने नहीं लाना चाहते। कुरान शरीफ के मामले में पुलिस प्रशासन ने तुरंत पकड़ा, पर उसका नाम जो है सार्वजनिक किया नहीं जा रहा। यदि मुसलमान पकड़ा जाता है तो सबसे पहले नाम बताए जाते हैं कि देखिए जी मुसलमान था, ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये पार्शियलिटी वाला खेल क्यों खेला जा रहा है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है? ये कांग्रेस बीजेपी में मुझे तो फ़र्क की समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबसे खतरनाक मानता हूँ, एक दुश्मनी दिखा रहा है, खुल के दिखा रहा है। आपने जितनी प्रॉब्लम्स बताई है, ये मोर देन डेंजर है ना, कि आप क्या कर रहे हो। आप वो जो सच है उसको आने नहीं दे रहे हो, और जब सच नहीं आने दोगे तो क्या होगा? क्योंकि आप वोटों की राजनीति कर रहे हो। राजनीति को, यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ की सियासत को, जो गंदगी है, वो गंदगी से ये सब हो रहा है। और जितने लोग भी, वो कोई भी पार्टी में अभी जो चल रहे हैं, वो सब लोग एक ऑनरशिप की पार्टीज की तरह काम कर रहे हैं, और वो सब लोग, तमाम लोग इस देश को आगे ले जाने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ये इंडिया को बचाना है तो इसको पॉलिटिक्स समझते हैं तो पॉलिटिक्स है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स गुनाह नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो गुनाह है। हम जो सियासत कर रहे हैं, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी की, वो सवाब है, वो पुण्य है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ताकतवर बना रहे हैं, और ये लोग लोगों से ताकत लेके तानाशाही कर रहे हैं। अब कितने सारे आप जाकर देखिए ना, इन्हीं के एमएलए और मिनिस्टर और जो सलाहकार हैं, कितनी सारी तानाशाही जो है वहाँ चल रही है राजस्थान के अंदर। क्या हालत में वहाँ चल रहा है जो राजस्थान है, वो चाहे सवाई माधोपुर हो और दूसरे अलग अलग जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, वहाँ के नेता लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग टेरर फैला रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए फ़र्क कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, करेंगे ऐसा ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे लोगों को, हमारे लोग बोले तो इंडियंस को उठना चाहिए। ये लोग हमको मंदबुद्धि ही बोलेंगे, इसलिए मंदबुद्धि नहीं बनना चाहिए। हम लोग अक्ल से काम लेकर, देश ने जो हमको, हमारा संविधान ने जो राइट्स दिए हैं, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये मोदी के राइट्स और मोहम्मद शफी के राइट्स अलग नहीं हैं, सेम राइट्स से। आप फेल्योर हैं क्योंकि मेहनत नहीं की। अब मेहनत करने का वक्त है, मेहनत करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। अब आइए, साफ कहता हूं, हम सियासत कर रहे हैं और अच्छी सियासत कर रहे हैं, देश को बचाने की सियासत कर रहे हैं। सियासत करिए हमारे साथ, ये इबादत की तरह हम कर रहे हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं। तो मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे सरकारें कोई भी हो, मुसलमानों को मारने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो मुसलमान हैं।